हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज़ यू नो दैट कि ये वाला टॉपिक जो है वो JKSSB के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आर्टिकल्स बेसिकली जो है द क्वेश्चन अराइजेस कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स जो हैं जो हमारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एक टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो आर्टिकल्स जो हैं वो उसकी जो है वो एक टाइप है, ठीक है। अब ये है कि आर्टिकल्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं। आर्टिकल्स को जो है वो हमेशा हम किसके साथ यूज़ करते हैं, नोन के साथ या प्रोनाउन के साथ, या फिर हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री जो है हमारी एडजेक्टिव की उसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आर्टिकल्स के जो हैं वो टू टाइप्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो है द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वी कॉल एन आर्टिकल डेफिनेट इनडेफिनेट एंड द एज डेफिनेट आर्टिकल। इसमें जो है हम इसलिए इसको बोलते हैं एन क्योंकि जो इसमें जो ये होता है ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो है वो नहीं लगती है, ठीक है। तो ऑन द वेरी अदर हैंड जो द आर्टिकल है हमारा, ये हम किसके लिए लगाते हैं, जो स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं उनके लिए। अब इनके हम फर्दर जो है वो यूजेस देखते हैं कि कहाँ पे वी यूज़ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आ जाता है हमारा अपना कि जो हमारा एन आर्टिकल है वो कहाँ पे लगता है। एन आर्टिकल जो है हम वहाँ पे लगते हैं उन वर्ड्स के साथ जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये कि जो ए, ई, आई, ओ, यू जो है इसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या इन शॉर्ट अगर हम बोलें जो अ की वॉइस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, या अलिफ की वॉइस जब वो वाले वर्ड जो प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ हम लगाएंगे एन, ठीक है। इसमें जो है यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो है इसमें ये नहीं देखना आपके ए, ई, आई, ओ, यू के साथ ये वर्ड स्टार्ट हुआ है तो अब हम जो है उसके साथ वही एन लगाएंगे। इसमें जो है वो हैव टू कीप इन माइंड ये चीज़ के वो वाले वर्ड जो इस ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना कि इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ एन MP, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ए एन जो है वो हम जो है अगर किसी का कोई ऑक्यूपेशन या कोई प्रोफेशन हो उसके साथ ऑक्यूपेशन जो है या प्रोफेशन के साथ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑक्यूपेशन को डिपिक्ट करने के लिए भी वो यूज़ अपना ए एन आर्टिकल। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो वाले वर्ड्स जहाँ पे जो है जैसे हमने पढ़ा वोवल के साउंड के साथ क्या आएगा एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ पे हम क्या लगाएंगे ए, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है जब भी हमें क्या करना होगा कि एक कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है ये चीज़ ये है कि हमें जब भी जो है कोई भी मतलब क्या होगा जब हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा ना उसके साथ भी हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि मतलब जो सिंगुलर नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा और साथ में फिर उसको हम काउंट भी कर पाएंगे, ठीक है। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है जहाँ पे हमें मतलब कुछ हम इसको जो है वहाँ पे भी यूज़ करेंगे जहाँ पे कुछ मतलब सरप्राइजिंग चीज़ होगी, मतलब कि मतलब जहाँ पे कुछ एक्सक्लामेशन वाली चीज़ होगी ना वहाँ पे भी हम जो है ए एन को यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलेंगे व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, हम बोलेंगे व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे जो है वो वाले वर्ड जो हमें क्या करेंगे मतलब कि एक्सक्लामेशन वाले जो मतलब या सरप्राइजिंग वाली चीज़ जब होगी उस वाले सेंटेंस के साथ भी हम ए एन यूज़ लगाएंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि ए एन आर्टिकल जो है ये हम यूज़ करते हैं अपना किसके साथ, ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। और ये हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, और वापस जो हमने पढ़ा वो सब। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि ए एन जो है ना बेसिकली अगर ओल्ड इंग्लिश में देखोगे ना इसका मतलब वन होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको सिंगुलर चीज़ की जैसे हमने पढ़ा भी, जहाँ पे भी हमें सिंगुलर लगेगा ना कि ये चीज़ जो है सिंगुलर जो है वो मीनिंग दे रही है तो उसके साथ भी उसके साथ हम ए एन लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी अगर ए एन वर्ड लग गया होगा उसके बाद हमें वन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता होगा कि ये जो है वो इसका मतलब ही वन है, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे हमने पढ़ा कि एन वर्ड जो है वो कब लगता है जब हमें वॉवल की साउंड जो प्रोड्यूस होती है जिन वर्ड्स के साथ, वहाँ पे जैसे कि जो आ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे या अलिफ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उनके साथ एन लगाएंगे, ठीक है। तो वो वाले वर्ड जो कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करेंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और उसके बाद जब भी हमें क्या होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहाँ पे होगा
वहाँ पे हम जो है इसको जो है वो यूज़ करेंगे अपने एन आर्टिकल को। इसके अलावा जहाँ पे भी हमें लगेगा कि अगर हमें जो है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन बताना होगा किसी का, तो उसके साथ भी हम जो है अपना एन आर्टिकल लगाएंगे। या फिर जब हमें क्या करना होगा, जब हमें एक कॉमन नाउन जो होगा उसको हम एज अ प्रॉपर नाउन बताना होगा, उसको यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जब भी हमें क्या होगा कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा वो उसके साथ भी हम एन यूज़ करेंगे। और जब भी कहीं पे भी कोई जो है हमें वी हैव टू यूज़ एक्सक्लामेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वहाँ पे भी वी यूज़ अपना इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, व्हाट अ प्रिटिकल। और एक जब हम जनरल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसमें भी जो है वो हम इसी का यूज़ करते हैं। अब जाता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल हम कब लगाते हैं? एक, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे, जैसे कि जो खुद में ही यूनिक हो, जैसे कि द ताजमहल, एक वो वाली चीज़ जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुके होंगे हम, उसके बारे में। जैसे कि द ड्रेस यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब क्या है कि मतलब उस ड्रेस की बात पहले हो चुकी है, दिस थिंग हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद जो है कभी कभार क्या होता है, जब हम सिंगुलर नाउन होगा उसको हम होगा वो सिंगुलर नाउन, लेकिन वो सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उसके साथ भी हम द लगाएंगे। जैसे कि द लोटस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब हम यहाँ पे लोटसेस नहीं लिखेंगे, द लोटस का मतलब ये है कि जितने भी लोटस हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जितने भी फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ जो हैं हमारे, ठीक है, उसके साथ द आर्टिकल लगेगा। जैसे कि माउंटेन रेंजेस होगी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, गल्फ्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, नेम ऑफ कंट्रीज जो होती हैं, कुछ नेम ऑफ कंट्रीज़ के साथ लगता है, सबके साथ नहीं। जैसे कि वो वाली कंट्रीज जिनके नाम में जो है वो एब्रीवेशन हो, जैसे कि USSR हो गया, USA हो गया, इस तरीके से जो है उनका जो है वो लगता है। या फिर वो वाली कंट्रीज़ जिनका नाम लास्ट पे जो है S से एंड होता है, उनके साथ हम जो है वो द लगाते हैं, बाकी हम कंट्रीज़ के साथ नहीं लगाते। इसके अलावा जैसे कि ये द नाइल हो गया जो रिवर है, द सहारा डेजर्ट जो कि क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, इस तरीके से जो फिजिकल फीचर्स जो ज़मीन पे हैं उनके साथ भी हम द लगाते हैं। फिर जितने भी रिलीजियस बुक है या हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स हैं या न्यूज़पेपर का नाम है या मैगजीन्स के नाम हैं, उनके साथ भी हम जो है वो अपना द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे द वेदा, द रामायण, द बाइबल एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो है हम यूज़ करते हैं जो है वो हमारी हेवनली बॉडीज़ होगी, ठीक है, जैसे कि द सन, द मून। इसके अलावा जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी, जैसे कि द नॉर्थ, द ईस्ट, ठीक है, फिर द इक्वेटर, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो खुद में ही यूनिक होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये द सन राइजेज अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारी जो है हेवनली बॉडीज़ हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। सो एक और चीज़ यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हम जो है हम हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के साथ जो है हम कभी भी जो है वो द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, हम उनके साथ द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उनको जो है एज आ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे ना आर्टिकल को, कि जब मतलब हमें जब उनको ऐसे वो हमें सेंस देंगे कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, जैसे वी गेव हर हारमोनियम, वी गेव हर वायलिन। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज के साथ भी जो है वो द आर्टिकल लगता है। डायरेक्शंस के साथ भी, कोई फेमस बिल्डिंग होगी वो, फिर जब हमें किसी चीज़ को जो है वो मेटाफोरिकली किसी के साथ जो है हम कंपेयर करेंगे, तब भी जो है वो हम क्या लगाएंगे, द। ठीक है, मतलब कि जब हम ऐसे तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम कंपैरिजन के टाइम पे जो है वो द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब भी जब वर्ड आता है जैसे ऑफ वर्ड हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हम क्या करते हैं, द आर्टिकल जो है वो लगाते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के साथ जैसे हमने बताया कंपैरेटिव डिग्रीज जो होती हैं उनके साथ लगाते हैं हम। फिर जैसे कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। ठीक है, कंपैरेटिव का जो डिग्रीज के साथ ऐसे तो हम दा नहीं लगाते हैं, लेकिन जब ऑफ वर्ड आएगा तब लगाते हैं, जैसे कि शी इज़ द बेटर ऑफ। ठीक है, आगे जो भी सेंटेंस होगा तो इस तरीके से लगाते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है लगाते हैं इसको किसके साथ के, जब हमें ऐसे लगेगा कि किसी एडजेक्टिव के साथ हम लगाते हैं। ठीक है, वो जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो जो है वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे कि द रिच क्या है, ये सारे रिच लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द पोर क्या है, सब पोर लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो द रिच शुड हेल्प द पोर, इसका मतलब क्या है, जो रिच लोग हैं उनको पोर के साथ पोर की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने मतलब होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ जो है वो द लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम ये लगाएं ना द रिच पीपल, तो फिर जो है वो
यहाँ पे जो है क्योंकि द रिच तो पहले से ही ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये जो है क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी क्लास, तो रिच और मतलब साथ में पीपल भी लगा देंगे तो ये वाले जो ये सुपरफ्लोस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम अगर जब रिच पीपल होगा उसके साथ जो है हम द जो है वो नहीं लगाएंगे, या तो द रिच लगाएंगे या तो फिर रिच पीपल लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ओमिशंस हैं जहाँ पे हम नहीं लगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जब भी कोई ऐसे तो जो है आर्टिकल द जो है वो सब जो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे नाउन के टाइप्स हैं उनके साथ लगेगा, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा अपना। अगर हम नाउन जो होगा उसको जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक सिंपल वर्ड होगा, जब हम उसको जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जो है वो यूज़ करेंगे वहाँ पे लगेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल चीज़ के साथ लगेगा, लेकिन ये जो है मटेरियल नाउन जो होता है ना उसके साथ नहीं लगेगा, जैसे कि गोल्ड हो गया। लेकिन हाँ ये है कि प्राइमरी यूजेज जब हम उसका करेंगे तब नहीं लगेगा, तो जब हम उस चीज़ को जो है उसका सेकेंडरी यूजेज करेंगे तब जो है वो लगेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट जो है उसके साथ नहीं लगेगा, जैसे कि हम लिखेंगे बाई बस, ठीक है, ऑन फुट, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है वो नहीं हम लगाएंगे, ठीक है। कुछ फ्रेजेस जो हैं उनके साथ भी हम जो है वो नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है वो हम जो है वो क्या लगाते हैं कि अपना जो आर्टिकल है, अपना एन आर्टिकल जो है वो हम लगाते हैं। जैसे कि वो वर्ड हो गया, जैसे कि एफ हो गया, एम हो गया, एच हो गया, एल हो गया, आर हो गया, एस हो गया, वाई हो गया, ठीक है। इन वाले वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है, जैसे कि एसोसिएशन आ गया, कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ड हो गया, ठीक है। इनके साथ जो है हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल जो है वो लगाते हैं, ठीक है। फिर कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि आ जाते हैं सच वर्ड हो जाता है, जैसे क्वाइट हो जाता है, ठीक है, जैसे हाउ आ जाता है। तो इस तरीके के वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं साथ में, जैसे सच आ, क्वाइट आ, हाउ आ, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा जब हमें बात करनी हो ना किसी चीज़ की, मतलब किसी की फिज़िकल क्वांटिटी की, ठीक है, तो जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी जब हो उसके साथ भी उसकी जो ऐसा यूनिट्स होती हैं, या जैसे कि मतलब किसी चीज़ का प्राइस हो गया, किसी चीज़ की रेशियो होगी, किसी चीज़ की जो है वो स्पीड होगी, ठीक है, तो इनके साथ भी जो है हमारा क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमारी जो है वो होगी मॉर्निंग होगी, ठीक है, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इसके साथ भी हमारा आर्टिकल जो है वो लगता है, ठीक है। कौन सा लगेगा, जैसे इन, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। फिर उसके बाद जो है जैसे उसमें लगेगा जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जैसे हमारा लगेगा, जैसे वर्ड होगा डॉन, डस्क, ठीक है, सनराइज, सनसेट, इसके साथ जो है हम यूज़ करते भी हैं आर्टिकल और नहीं भी करते हैं। ये जो है डिपेंड करता है अपना जो है जो सेंटेंस है उसकी जो है वो उस पे डिपेंड करता है। जब आपको लगेगा कि सेंटेंस में ऐसा जो है आपको जो है वो फील आ रहा है, जैसे कि या आप वॉच कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, सनसेट, सनराइज या डॉन, डस्क को या क्या कर रहे हो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो है उस वक्त जो है आप क्या करोगे, आप जो है उस वक्त इनके साथ आर्टिकल लगाओगे जब जो है उनका जो है कोई स्पेसिफिक जो है वो यूज़ हो रहा। बाकी अगर वो जनरल टर्म में यूज़ हो रहे हैं तो हम उनके साथ जो है वो द आर्टिकल मतलब जो आर्टिकल्स हैं हमारे वो नहीं लगाएंगे। अब जो है हम इनका ओमिशन पढ़ते हैं कि कहाँ पे हमें आर्टिकल जो है वो ओमिट करने चाहिए। तो ओमिशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल जो है वो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो है अगर मुझे इस पे जो है व्यूज़ अच्छे आते हैं और आप इसे शेयर करके, तो मैंने ये सोचा है कि मैं जितना भी कांस्टेबल के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी अगर मुझे व्यूज़ और लाइक्स मिले। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं कि इसमें ये है फिर कि अब हम जो है ओमिट कहाँ करेंगे। कहीं पे भी अगर डेज़ और मंथ्स होंगे हम वहाँ पे जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लैंग्वेजेस होंगी हम वहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर हम डेज़ और मंथ्स की बात करें, जैसे कि हम बोलेंगे शी विल गो ऑन मंडे, ठीक है, तो इसके लिए जो है हम नहीं लगाएंगे मतलब कोई भी आर्टिकल। जैसे कि लैंग्वेज के लिए हम बोलेंगे शी इज़ लर्निंग हिंदी, ठीक है। मगर यहाँ पे भी एक्सेप्शन ये आ जाती है कि कभी कभार क्या होता है ना कि लैंग्वेज के बेस पे हम जो है लैंग्वेज को हम जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़ पीपल, या हम लिखेंगे फ्रेंच, तो उस वक्त का, या इंग्लिश पीपल, ठीक है, उस वक्त जो है हम लिख सकते हैं द आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो उसका जो प्राइमरी यूज़ है ना तो वो लैंग्वेज का वो हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक कर रहे इसलिए। या फिर जब हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हिंदी
लैंग्वेज, ठीक है। तो तब हम क्या लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे हम, द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेजेस में से ये एक स्पेसिफाई होके हम लैंग्वेज का बता रहे हैं, ठीक है। उस वक्त जो है हम द हिंदी, जब कोई भी मतलब लैंग्वेज मेंशन हो स्पेसिफाई, उसके आगे लैंग्वेज वर्ड लिखा हो, उसके साथ हम द वर्ड जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट्स के साथ हम नहीं लगा सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन साइंस, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसके अलावा जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ के साथ भी हम जो है वो आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। कुछ जो हैं वो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मम्प्स हो गए, मीज़ल्स हो गए, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है द आर्टिकल्स जो है वो हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मतलब जब हम उन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी यूज़ ये हो गया कि मतलब वो जो चीज़ें वहाँ पे रोज़मर्रा की वहाँ पे हो रही हैं, वही चीज़ों के लिए, उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं होगा द आर्टिकल लगेगा। बट अगर वो किसी और यूज़ के लिए हो रही है, मतलब सेकेंडरी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे लगेगा। जैसे कि प्रिजन हो गया, मॉस्क हो गया, लाइब्रेरी हो गया, टेम्पल हो गया, अगर ये इनको पर्टिकुलर फॉर्म में जो है वो यूज़ करेंगे तो जो है आर्टिकल द लगेगा। अगर पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं करेंगे तो हम इसको जो है वो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके अलावा स्ट्रीट, सिटी, रोड, न्यूज़पेपर नेम, इनके साथ न्यूज़पेपर नेम के साथ जो है वो लगता है आर्टिकल। बाकी स्ट्रीट, सिटी और रोड्स जो है इनके साथ जो है वो नहीं लगता है। इसके अलावा जो है वो फेस्टिवल्स और सीजन्स के साथ नहीं लगता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के साथ भी जो है वो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि फेस्टिवल और सीज़न, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल्स में क्या होता है ना कि ये चीज़ आपको बहुत देखनी पड़ेगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी यूजेजेस इनके ये होते हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें जो होती हैं, अगर आप उसको जनरल टर्म में देखोगे तो वहाँ पे वो नहीं लगेंगी, लेकिन जब आप उनको सेकेंडरी यूजेज में देखोगे तो वहाँ पे लगते हैं। तो यही एक्सेप्शन जो है इन्हीं के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे फेस्टिवल और सीजन्स पे के साथ नहीं लगता, लेकिन अगर आप जो है जो डेज ऑफ सीजन और इन चीज़ों को जो है स्पेसिफाई करके लगाओगे तो आएगा। जैसे कि ही विल गो टू कनाडा इन द विंटर सीजन। स्पोर्ट्स के साथ भी जो है वो आर्टिकल नहीं लगेगा। मील्स के साथ भी जो है आर्टिकल्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मील अगर जो है वो स्पेसिफाई होगा तो लगेगा। जैसे कि द लंच आई हैड एट द राजमहल वाज नाइस, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। फिर इसके अलावा जो है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ नहीं लगता है, जैसे कि मैन हो गया, लाइफ होगी, डेथ होगी, आर्ट होगी, साइंस होगी, उनके साथ नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगता, जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया। इसके अलावा जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कि बाई बस, इस तरीके से जो है वो नहीं लगेगा। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस के साथ, सनसेट, सन राइज और डस्क डाउन, इनको भी अगर आप जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब यूज़ करोगे, जब मतलब जैसे कि वॉच, आप सेंटेंस में आपको ऐसे लग रहा है कि वो वॉच वाला आपको सेंस दे रहा है या डिस्क्राइब कर रहे हो आप, तब जो है वो आप लगा सकते हो इनके साथ आर्टिकल्स। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जो है इसके साथ जो है आर्टिकल्स लगता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ भी लगता है। टाइप्स ऑफ नोन जो हैं जैसे हमने पढ़ा उसके साथ भी लगता है, जैसे मटेरियल वंस को छोड़ के। और कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ, जैसे सच्चा, क्वाइटा, हाउ, रादर, इस तरीके के वर्ड्स के साथ भी लगता है। तो ये मैंने जो है ये प्रैक्टिस शीट भी डाली है। आप अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर उसके बाद जो है मैं जो है इसकी जो है ये प्रैक्टिस शीट्स जो है ये मैं लाऊंगी और फिर हम जो है इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।